शोले की शूटिंग चल रही थी। शाम का समय, पहाड़ियों के पीछे सूरज ढल रहा था, हल्की हवा चल रही थी। हेमा मालिनी अकेले बैठकर स्क्रिप्ट देख रही थी। उसी समय धर्मेंद्र धीरे धीरे उनके पास आए, मुस्कुराते हुए, हल्की शरारत के साथ। हेमा, तुम जानती हो, जब तुम हंसती हो ना, तो लगता है पूरी दुनिया खूबसूरत हो गई है। हेमा ने नजर उठाई, हल्का सा मुस्कुराई। आप हमेशा मजाक ही करते रहते हैं। धर्मेंद्र पास बैठ गए, आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। जब तुम पास होती हो तो दिल चैन से धड़कता है, और जब दूर होती हो तो बेचैन हो जाता हूं। धर्मेंद्र जी, ऐसा मत कहिए, बातें बढ़ जाएंगी। धर्मेंद्र ने गहरी सांस ली, उनकी आंखों में पूरी सच्चाई थी। धर्मेंद्र, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं सचमुच तुम्हें चाहता हूं, सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं, अपनी जिंदगी के लिए। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? हेमा कुछ क्षण चुप रही, हवा में जैसे सन्नाटा भर गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर हमारा प्यार इतना सच्चा है तो मैं हाँ कहती हूँ। धर्मेंद्र की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, धर्मेंद्र, आज से तुम सिर्फ मेरी ड्रीम गर्ल नहीं, मेरी जिंदगी हो। और इसी पल से उनकी प्रेम कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अगर चाहे तो मैं इसे और भी ज्यादा फिल्मी रोमांस के साथ या कहानी की तरह लंबा बना दूं। बताइए। अब मैं इसे और भी ज्यादा फिल्मी, रोमांटिक और दिल को छू लेने वाली लंबी कहानी के रूप में लिख रहा हूं। धर्मेंद्र, हेमा की प्रेम कहानी। फिल्म जैसा प्रपोजल 1975, रामगढ़ का सेट। दूर पहाड़ों के पीछे सूरज ढल रहा था, हवा में रेत की महक और हल्की ठंडक थी। हेमा मालिनी एक चट्टान पर बैठी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, बालों पर हल्की हवा खेल रही थी। उसी वक्त दूर से किसी की निगाहें उन्हें देख रही थी। वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उनके पास आए, जैसे हर कदम के साथ उनका दिल और तेज धड़क रहा हो। हल्की मुस्कुराहट के साथ, हेमा, तुम जानती हो, जब कैमरा बंद हो जाता है तब भी मेरी नजरें सिर्फ तुम पर टिक जाती है। हेमा ने चौंक कर देखा, फिर मुस्कुराई। आप फिर से वही बातें लोग सुन लेंगे। दिल की बात। धर्मेंद्र पास बैठ गए, उनकी आवाज गंभीर और नरम हो गई। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, नाम, शोहरत, तालियां, लेकिन दिल, वो पहली बार किसी के लिए धड़क रहा है, तुम्हारे लिए। हेमा ने नजरें झुका ली। वे संभल कर रहना चाहती थी, क्योंकि धर्मेंद्र शादीशुदा थे। उनका मन दुविधा में था। धर्मेंद्र जी, ये रास्ता आसान नहीं है, लोग बातें करेंगे। धर्मेंद्र ने हेमा का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में पूरा भरोसा था। दुनिया क्या कहेगी, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी दुनिया तुम हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? हेमा की सांस थम गई। उनके दिल में भी वही भावना थी, पर वे बोल नहीं पा रही थी। असली प्रपोजल उसी रात सेट के पास एक शांत जगह पर लाइटें बुझ चुकी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। धर्मेंद्र फिर आए, कभी इतने गंभीर नहीं लगे थे। उन्होंने हेमा की आंखों में देखते हुए कहा, धर्मेंद्र, मैं सिर्फ फिल्मी हीरो नहीं बनना चाहता तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा जीवन साथी बनना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? हेमा की आंखों में नमी आ गई। हेमा, अगर हमारा प्यार इतना सच्चा है तो मैं हाँ कहती हूँ। धर्मेंद्र ने राहत की लंबी सांस ली, जैसे पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में आ गई हो। वे बोले, आज से तुम मेरी ड्रीम गर्ल नहीं, मेरी जिंदगी हो। आगे क्या हुआ? परिवार का विरोध, समाज की बातें, संघर्ष, सब आए, लेकिन दोनों ने साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार अनसीन बातचीत में उन्होंने शादी कर ली।
और आज भी उनका रिश्ता उतना ही मजबूत है।